जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? रक्षक ही जब भक्षक हो गया तो पहरेदार कौन है? और जिनके हाथों में दे दी हमने तिजोरी की चाबी, जब वही घोटाला करता है तो ईमानदार कौन है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना है मुरादाबाद की। मुरादाबाद छजलैट के अंतर्गत आने वाला गांव चैतरामपुर। चैतरामपुर में एक महिला रहती है, कमला देवी। 28 जनवरी 2024 को कमला देवी सोई थी। रात को 10 बजे करीब उसकी जब आंख खुलती है तो कमला देवी अपने पशु गाय की देख रेख में उठ करके देखती है, गाय को देखती है। गाय के जब झोपड़ी में जाती है तो गाय को न पाकर वो हैरान होती है, मेरी गाय कहाँ चले गई। उसको ये अंदाजा होता है कि शायद खुल करके कहीं अगल बगल में घूम रही होगी। वो बाहर जाती है, इधर उधर आंगन में टटोलती है, खेतों में देखती है, अगल बगल में कहीं दिखाई नहीं देती। तब उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद मेरी गाय चोरी हो गई है। तब वो शोर मचाना शुरू करती है। जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उस बीच में गांव के लोग जो सुनते हैं वो धीरे धीरे जग करके इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, इतनी रात को सब सो रहे हैं, तुम चिल्ला रही हो। वो बोलती है कि मेरी गाय चोरी हो गई है, जरा जल्दी से ढूंढ दो उसको। सारे लोग जो लोग भी सुनते हैं वो सब आते हैं और इधर उधर ढूंढना तलाशना जारी रखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन गाय का कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद और भी दूसरे गांव के भी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे 11 से 12 बजने लगता है रात को, और टॉर्च लेकर के जब लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 200 मीटर की दूरी पर गांव से जो घर था वहां से 200 मीटर की दूरी पर वो गाय मिलती है। लेकिन गाय जिंदा नहीं थी, गाय के टुकड़े हो चुके थे। गाय के कहीं सर अलग था, उसका पैर अलग था, इस तरीके से उसके कई टुकड़े काटे गए थे गाय के। लोग देख करके बड़ी हैरान थे कि आखिर में इतनी जल्दी, मतलब रात के करीब 12-1 बजे भी नहीं बजे हैं, 10 बजे कौन ये घटना कर दिया। ठंडी का दिन है, चूंकि गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। कमला देवी भी अपना काम काज निपटा करके जल्दी सो गई थी, क्योंकि उसको सुबह में फिर पशु को लेकर के 5 बजे सुबह, 6 बजे सुबह पशुओं को चारा डालना रहता है, खिलाना रहता है। इस वजह से लोग जल्दी शाम को सो जाते हैं और सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। इसलिए इसकी गाय के टुकड़े हो गए। उसके बाद ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी इसकी नहीं सुन रहा था। लोग जो भी आए थे उस गाय के टुकड़ों का वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना करके कोई मुख्यमंत्री को टैग करके भेज रहा था ट्विटर पे, कोई एसपी को भेज रहा था। इस तरीके से लोग जो है ट्विटर पे फोटो वीडियो भेज करके गाय मांस के जो मांस के टुकड़े थे उसको काट काट के वीडियो बना बना कर भेजा जा रहा था। काफी हंगामा हो गया, पुलिस को इस बात की खबर चली, पुलिस भी वहां आई। पुलिस के ऊपर काफी दबाव बनने लगा, छानबीन के लिए टीम बनाने की बात आई। तो इस एसएसपी हेमराज बीड़ा ने इस घटना की जांच के लिए अपने डिपार्टमेंट्स के बहुत ही तेज तर्रार एसपी संदीप बीड़ा को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप इस केस की जांच करिए। संदीप बीड़ा बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। शुरुआती छानबीन में ही वहां मौके वारदात पे जहां ये घटना हुई थी वहां एक लोअर मिलता है, पुलिस को एक लोअर मिलता है। पुलिस जब उस लोअर की जांच करती है तो उसके अंदर एक पर्स मिलता है। पर्स जब खोल कर देखा जाता है, एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और एक व्यक्ति का उसमें फोटो था। संदीप बीड़ा जी गांव के लोगों को फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो गांव के लोग बताते हैं कि ये फोटो मकसूद का है, इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है मकसूद, उसी का ये फोटो है। पुलिस उस मकसूद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद मकसूद से काफी पूछताछ होती है, लेकिन मकसूद कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि सर, ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैं इसके मामले में कुछ जानता नहीं।
तो बीड़ा सर बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी फोटोग्राफ्स ये सब चीजें कहाँ से मिली, यहाँ से कैसे आ सकता है। तो मकसूद बोला कि अगर मैं ये घटना को अंजाम दूंगा तो मैं अपनी फोटो और पर्स कैसे यहाँ लाके डाल दूंगा, मैं तो डालूंगा नहीं, पकड़ा जाऊंगा। जरूर किसी न किसी की ये चाल है मुझे फंसाने की। तो बोलते हैं संदीप वीणा जी कि ये कौन है तुमको जो फंसाना चाहता है। तो बोलता है कि मेरे ही गांव का एक लड़का है, शहाबुद्दीन नाम है उसका। उसने ही मुझे एक बार धमकी दिया था, उससे मेरी झगड़ा हुआ था, तो उसने मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कहीं न किसी दिन फंसा दूंगा। तो मुझे उसी पे शक है कि उसी ने ये मेरा पर्स यहाँ डाला है और मुझे फंसाने की कोशिश की है। इस बात को फिर पुलिस शीघ्र ही शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करती है। शहाबुद्दीन से जब पूछताछ होती है तो शहाबुद्दीन इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। शहाबुद्दीन की बातें सुनकर पुलिस को इसके ऊपर शक होता है, ये इधर उधर की बातें नहीं करके जो जवाब देना है वो न दे करके इधर उधर की बातें कर रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है। पुलिस इसके ऊपर सख्ती से फिर पूछताछ करती है। सख्ती होने के बाद जब काफी सख्ती से पेश आती है पुलिस, तब शहाबुद्दीन टूटता है और शहाबुद्दीन बताता है कि मैंने ही, हम और मसूद मिलकर ही इस गाय की चोरी किए हैं और हम लोगों ने ही इसकी हत्या की है, हम लोगों ने ही किसी के कहने पर ये काम किया है। तो पुलिस पूछती है कि आखिर में ये कौन है। तो नाम बताता है कि मोनू बिश्नोई, जो बजरंग दल का जिला प्रमुख है, और उसके साथ राजीव चौधरी, तीनों का नाम पुलिस को बताता है। मोनू बिश्नोई, राजीव चौधरी और रमन चौधरी, ये तीनों ने प्लानिंग के तहत इन दोनों को पैसे दिए थे और कहा था कि ये काम तुमको करना है। जब पुलिस इन तीनों को अरेस्ट करती है, तीनों से ये पूछताछ होती है, जब सख्ती से पूछताछ होती है तो तीनों इस चीज को कबूल करते हैं कि हमने ही ये सब करवाया है। पुलिस पूछती है कि आखिर में तुम लोगों ने ये क्यों करवाया, ये कितना संवेदनशील विषय है, गाय का किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ चीज है, तुम इसको छेड़ रहे हो, यहाँ दंगा हो सकता है, यहाँ फसाद हो सकती है, यहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, इसको लेकर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बिश्नोई बताता है कि दरअसल यहाँ थाना इंचार्ज जो हैं, एसओ, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जो भी बातें हम उनसे करते हैं वो हमारी बात से कभी सहमत नहीं होते हैं। इसीलिए इन्हीं को बदनाम करने के लिए, ताकि इनकी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, इनकी नौकरी चली जाए, इनके ऊपर काफी दबाव हो जाए, ये बदनाम हो जाए, इसीलिए हमने वो काम किया कि इनके क्षेत्र में जब ये काम होगा तो इनके ऊपर आंच आएगी, इनकी बदनामी होगी, हो सकता है इनका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है इनकी नौकरी चली जाए। हम लोग इसी दुश्मनी के चलते ये काम किए हैं। तो पुलिस कहती है कि तुमने और क्या क्या किया है। पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चलता है कि और तुमने क्या क्या किया है। पुलिस को और भी वो सारी घटनाओं का उल्लेख करता है और बताता है कि इस एरिया में मुर्रा भैंस लेकर एक ट्रक में ड्राइवर आ रहा था। मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने आदमियों के भेज करके ये वहां शोर शराबा हंगामा करवाया, इसमें गाय है, इसमें गाय के मांस है। तो ट्रक वाला रोका और उसमें जब पुलिस आई तो वो दरोगा भी आया था जिससे हमारी दुश्मनी है। वो दरोगा से हम लोगों ने कहा कि इसको खोलो, इसके अंदर गौ मांस पड़ा हुआ है। दरोगा ने जब गाड़ी खोला, ट्रक को खोला गया तो उसमें सिर्फ भैंसें मिली। वो भैंस जो एक एक भैंस 1-1 लाख रुपए की थी। लेकिन मैंने उस दरोगा से कहा कि सारी भैंस हमको दे दो और जो होगा हम लोग देख लेंगे, ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जब फैसला आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन उस दरोगा ने हमारी बात नहीं सुनी। इस बात को लेकर के हमें बहुत कष्ट था कि हम लोग इस एरिया में अपना गौ रक्षकी का काम करते हैं और ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि इनको सस्पेंड करा दिया जाए। इसी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और भी जो भी यहाँ जो भी एरिया में जो भी कांड हुए होंगे इससे संबंधित, गाय से संबंधित, ये सब काम हमने करवाया। ये सारा चीज वो कबूल करता है, बिश्नोई कबूल करता है अपने पर कि हमने ये सारा काम करवाया है।
इस पूछताछ के बाद हेमराज वीणा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं, इस केस का पूरा खुलासा करते हैं। उनका पुलिस के पास वो सीडीआर भी है, जिसमें बिश्नोई के मोबाइल से सीडीआर निकाला गया है, जिसमें वो शहाबुद्दीन और मसूद से बात करता हुआ पाया गया है। एक दरोगा भी इसमें शामिल है, जो कि जिसका नाम वीरेंद्र कुमार बताया गया है, वो भी इसमें शामिल है। कहीं न कहीं इस घटना में हाथ बटाने का काम कर रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया है। बाकी छानबीन अभी चल रही है, जाँच अभी आगे बढ़ी है। इसको क्या होता है, अभी कोर्ट में ये लोग जाएँगे, उसके बाद आगे क्या होता है, इसको हम बाद में अगली कड़ी में बताएँगे आप लोगों को। लेकिन ये कहानी यहीं से खत्म होती है। सत्यमेव जयते।